वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये मंगलवार का दिन है और सुबह का टाइम है, तो मैं गई थी छत पे। तो सूख गए थे कपड़े, तो उन सबको मैं उठा के नीचे ले आ रही हूँ। और ये सुबह का टाइम है और इनको जाना है जबलपुर, तो मैं फटाफट किचन में आ गई हूँ। तो मैं बनाऊँगी आलू और परवल की सब्ज़ी। तो फटाफट मैं इन सबको आलू और परवल को छिलके उतार लेती हूँ। तो अच्छे तरीके से इन सबको मैं छील लूँगी। तो ये देखिए, मैं आलू को छील ली हूँ और परवल को भी अच्छे तरीके से छील लेने के बाद उन सबको छोटे छोटे पीस में क्यूब में अच्छे तरीके से कट कर लूँगी। कट करने के बाद मैं उसको फ्राई करूँगी। तो सबसे पहले मैं उसको एक बर्तन भगोने में डाल के और आलू को भी उसी में काट के इकट्ठा मिक्स करके दोनों को अच्छे से पानी से धो लूँगी। तो ये देखिए, मेरा सब्ज़ी लगभग कट गई है। और तड़का लगाने के लिए मैं ज़्यादा तो नहीं, एक प्याज को भी अच्छे से छील के कट कर लूँगी। इसको मैं छोटे छोटे पीस में चॉप कर लूँगी। अच्छे से छोटे छोटे पीस एकदम बारीकी चॉप करूँगी। मुझे फ्राई करना है प्याज को, तो इसीलिए मैं प्याज को भी अच्छे से काट कर ली हूँ। और मिर्ची को भी अच्छे से 4-5 मिर्ची हैं, ये ज़्यादा मिर्ची, उनको भी मैं कट कर ली हूँ। और चलिए, सबसे पहले मैं धो लेती हूँ सब्ज़ी को। तो सब्ज़ी को अच्छे तरीके से पानी से मैं धो ली हूँ और एक प्लेट में छान के निकाल लूँगी। सब्ज़ी को अलग कर लूँगी। तो सब्ज़ी को मैं अच्छे तरीके से अलग कर ली हूँ और मैं इसके बाद फ्राई करने की तैयारी करूँगी। तो सबसे पहले मैं ली हूँ कढ़ाई, और कढ़ाई को गैस पे गरम होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए, मैं कढ़ाई को गरम होने के लिए रख दी और गैस चालू करी हूँ। मेरे पास तेल थोड़ा सा था, तेल ख़त्म हो गया गैस। तो आज मुझे मार्केट भी जाना है और तेल काफ़ी थोड़ा बहुत किराना सामान लाना है, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत ही लाना है। और फिर मैं लाऊंगी 1 तारीख को। तो मिर्ची ऐड कर दी हूँ और उसमें मैं जीरा ऐड कर दे रही हूँ, थोड़ा सा मेथी ऐड कर दूँगी और फिर मैं उस पर ऐड कर दे रही हूँ प्याज को अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक भूंजेंगे। भूनने के बाद जब तक प्याज भूंज गई थी, फिर मैं ऐड कर दी थी सब्ज़ी। तो जब तक सब्ज़ी अच्छी भूंज रही है, जब तक मैं चाल लेती हूँ आटा को चालने के बाद फिर मैं आटा को अच्छे से गूँध लूँगी। तो ये देखिए, मैं आटा गूँथना शुरू कर दी हूँ। तो आटे को अच्छे से मैं गूँध के एकदम स्मूथली गूँधूँगी, क्योंकि मुझे अभी रोटी बनाना है। और इसको गूँधने के बाद आधा घंटा 10 मिनट के लिए, ज़्यादा तो नहीं, आधा घंटा मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि इनको जाना है। तो मैं इसको 10 से 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। तो आटा गूँथ गया है, उसको एक प्लेट से ढाँक दूँगी। और उसके बाद थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मैसी हो गया था, तो उसको मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँगी कपड़े की मदद से। और ये देखिए, जब तक सब्ज़ी भी फ्राई हो गई थी, जब तक मैं सब्ज़ी ऐड करी, तो उसमें थोड़ी सी ऐड कर दे रही हूँ मैं हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ऐड कर दूँगी नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी। नमक डालने के बाद अच्छा उसको मिक्स दूँगी और ढक के इसको कम से कम 5 मिनट तो ये लेगा, पानी छोड़ेगी, अभी काफ़ी टाइम लगेगा। फिर जब तक मुझे रहाई नहीं पड़ी गाइस, मैं बोली मैं नहा आती हूँ। तो ये देखिए, मैं नहा के आ गई हूँ, क्योंकि मैं बिना नहाए किचन में खाना बहुत कम बनाती हूँ, ना के बराबर बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बिना नहाए एक भी अच्छा नहीं लगता। आज इनको जाना है 7 बजे, तो मुझे लगा कि मैं लेट हो जाऊँगी, तो फटाफट मैं पहले अपना किचन का काम ही समेटने लगी थी। तो ये देखिए, नहाने के बाद आई तो थोड़ा सा मैं मेकअप करती हूँ, तो ज़्यादा नहीं, सेटाफिल की एक मॉइस्चराइज़र आते हैं, मैं उसको लगा ली हूँ और थोड़ा सा मांग भर ली, बिंदी लगा ली। और थोड़ी सी मेरी डेली यूज़ वाली लिपस्टिक है पिंक कलर की, तो हल्की सी मैं उसको लगा लेती हूँ। और ज़्यादा तामझाम मेरा नहीं होता, मेरे से नहीं होता, ये मेरा मेकअप हो गया। जब कभी करेगी तो मेरी कल्याणी मेरा मेकअप कर देती है। और चलो, मैं चलती हूँ फिर से किचन में। तो ये देखिए, सब्ज़ी हो गई थी, सब्ज़ी में डालना था टमाटर, तो मैं एक टमाटर को रफली चॉप कर ली हूँ अच्छे तरीके से। और फिर मैं उसको कढ़ाई में खोल के ढक्कन खोल के सब्ज़ी को मैं चेक करती हूँ। तो सब्ज़ी अच्छी हो गई थी, उसमें ऐड कर दी हूँ मैं टमाटर को डालने के बाद अच्छा मिक्स दे के इसको फिर से ढक के पकाएंगे। और ये सब तक छत में आ गए थे काफ़ी सारे बंदर, तो हम लोग छत में चले गए थे देखने। वो सामने वाली दीदी अपने डॉगी को लेके छत पे थी, तो ये उनका क्यूटी पाई है, इसका नाम क्यूटी पाई है। तो ये लोग सब हंसी मजाक कर रहे थे और काफ़ी सारे बंदर थे, तो बच्चे काफ़ी सो रहे उनको देख के। और सामने वाली दीदी के हमारे यहाँ 3 कुत्ते हैं, एक का नाम क्यूटी पाई, जिनी और पैगी हैं। तो इन सबको छत पे दौड़ा रहे थे, वही बंदरों को देख देख के काफ़ी भौंक रहे थे।
फिर छत से मैं वापस आई तो फिर मैं किचन में, मेरी सब्ज़ी जब तक हो गई थी तो मैं उसमें ऐड कर दूँगी हरा धनिया कट करके, थोड़ा सा बेसिक सूखे मसाले। तो मैं सूखे मसाले हमेशा लास्ट में ही डालती हूँ, तो थोड़ी सा डाल दिया एवरेस्ट मसाला, थोड़ी सा धनिया पाउडर और हरी धनिया कट करके डाल दी हूँ। और मेरी सब्ज़ी लगभग हो गई है फाइनली, तो इसको मैं थोड़ी देर दूसरे गैस पे हल्की धीमी आंच में और मसाले को पकाऊंगी। तो मसाला मेरा लगभग पक गया है और एक तरफ मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो फटाफट आटा को अच्छे तरीके से गूंद ली हूँ, छोटे छोटे क्यूब में कट कर ली हूँ और ये मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ, क्योंकि अभी मेरे मिस्टर को जाना है तो इसलिए उनको बहुत जल्दी है। तो मैं फटाफट जल्दी से रोटी बना के और उनके लिए टिफ़िन लगा दूंगी और थोड़ा सा नाश्ता दे दूंगी खाने के लिए, क्योंकि कभी भी घर से बाहर जाओ तो खाली पेट नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैं सबसे पहले तो उनको नाश्ता दूंगी, इसके बाद आगे का मैं अपना काम करूंगी। तो मेरी रोटियां लगभग बन गई, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी मैं, थोड़ी सी अभी बनाऊंगी, फिर इसके बाद मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि उनको चाय नाश्ता देना है। अभी मुझे चाय भी बनानी है। तो ये देखिए मेरा हो गया है, तो मैं उनकी लगाने लगी हूँ प्लेट। तो थोड़ा सा मैं खीरा कट कर ले रही हूँ और मैं थोड़ी सी सब्ज़ी रखूँगी। गर्मी काफ़ी हो रही है गाइस, तो थोड़ा सा उनके लिए दही भी मैं निकाल दूँगी। तो ये देखिए मैं कल रात में जमाई थी दही, तो बहुत अच्छे से जम गई थी। तो ये हम लोगों का देसी दूध है, मतलब वो वाला पैकेट वाला दूध नहीं है, इसलिए बहुत पतला दूध होता है, गाय का दूध है घर का। और ये रोटी उनकी मैं लगा दी हूँ थाली, और दही पे थोड़ा सा डाल दूँगी नमक। तो काफ़ी खट्टा था इसीलिए मैं डाल दी नमक, और ये लग गई उनकी थाली, तो मैं उनको दे दूँगी। जब तक करेंगे वो नाश्ता तब तक मैं अपनी टिफ़िन पैक कर दूँगी। और आ गई थी गौ माता, देखिए सामने आ गई थी। ये बिल्कुल एकदम दरवाजे पे, ये घर के अंदर आ जाएगी। जब तक ये रोटी नहीं खाएगी, 1 घंटे खड़ी नहीं होगी, तो इसको चैन नहीं पड़ेगी। और ये रोटी खा के अंदर भगवान राधा कृष्ण उनके दर्शन करके इसके बाद ये जाएगी। तो ये गाय को मैं रोटी दे दी हूँ और मैं लग गई हूँ अपने काम में। और वो दरवाजे पे अभी काफ़ी देर तक घंटों घंटों खड़ी रहेगी, तो वो ऐसी खड़ी रहती है। मैं उसको खाना दे देती हूँ तब भी वो खड़ी ही रहती है। तो इसके बाद मैं उसको डांट के आई, मतलब बाहर निकाली। मैं बोली अब तुम जाओ। अंदर आके वो दर्शन करी भगवान के, फिर बोली, मैं उसको बोली तू जा भाई। तो कल्याणी बगराने लगी है, काफ़ी सारे कल हवा चलने लगी थी तो गीले थे कपड़े, तो कपड़े डालने लगी है अपना धूप में। तो धूप में नहीं डालेंगे क्योंकि धूप नहीं है, मौसम बहुत मतलब अजीब सा किया है, एकदम बद्दल बद्दल टाइप में, ना तो धूप किया है ना तो पानी गिर रहा है, एकदम उस टाइप में मौसम है। तो ये मैं आ गई हूँ कमरे में, और कमरे में सबसे पहले दरवाजे के पीछे स्टैंड है, तो इन सब के पैंट, इनके जितने सारे पैंट है तो मैं वहीं टांगती हूँ। और इस कमरे में कोई नहीं सोता, तब भी ये थोड़ा बहुत बच्चों की वजह से फैल जाता है। तो बीच में मेरा बिट्टू आ गया था कि मम्मा मुझे पढ़ा दो, तो उसका कुछ मैथ का क्वेश्चन था, तो उसको मैं समझाई थोड़ा सा। फिर मैं बोली ट्यूशन लगा दूंगी कल से, तो तुम कल से वही मैम तुमको बताएगी। तो थोड़ा सा मैं उसको बताई, फिर इसके बाद मैं फिर से लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो ये देखिए बेड के नीचे अच्छे से मैं एकदम क्लीन कर ले रही हूँ, बेड को भी साफ़ कर ली हूँ और इसके बाद नीचे क्लीन कर ले रही हूँ। मैं रोज़ डस्टिंग नहीं करती, 2 दिन या 3 दिन में डस्टिंग करती हूँ। तो आज मेरा डस्टिंग करने का टाइम नहीं है, क्योंकि आज है मंगलवार का दिन। मैं हमेशा ये काम संडे और बुधवार के दिन ही करती हूँ। तो ये देखिए मेरा काम हो गया है और वापस से मैं आ गई हूँ किचन में। तो जितने सारे फैले बर्तन थे नाश्ता बनाने के बाद, तो ये जो सब्ज़ी बची थी तो उसको मैं छोटी सी कटोरी में खाली कर ली हूँ। और उसके बाद मैं गैस को अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। तभी तो मैं सूखा कपड़ा मार रही हूँ, क्योंकि जितना कचरा है तो एक साथ इकट्ठा हो जाए तो उसको मैं नीचे गिरा दूँगी। फिर इसके बाद मैं झाड़ू लगाऊँगी। तो सारा कचरा मैं नीचे गिराने के बाद फिर से मैं अच्छा सा टॉवल से धो के लाई हूँ उस टॉवल को, और गैस को अच्छे तरीके से पोंछ लूँगी। तो मेरी गैस प्लेटफॉर्म साफ़ हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आधे से ज़्यादा काम हो गया। तो ये देखिए मेरा प्लेटफॉर्म अच्छे तरीके से, गैस चूल्हा भी अच्छे तरीके से मैंने साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद फटाफट मैं धो लेती हूँ बर्तन, क्योंकि सबसे ज़्यादा हैवी काम मेरे लिए है बर्तन। इसीलिए मैं बर्तन को, मैं क्या ही बोलूँ, सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग काम मुझे बर्तन का लगता है। तो फिर मैं बर्तन फटाफट ही धोती हूँ, क्योंकि अगर मैं बर्तन धोने में पीछे हटी थोड़ी सी भी देर के लिए
तो कहो शाम तक हो जाए, सुबह हो जाए, मतलब ये 2 घंटे 4 घंटे लग जाएं, पता ही नहीं चलता। क्योंकि बर्तन धोना मैं कभी नहीं छोड़ती, मुझे सबसे इरिटेटिंग वाला काम है बर्तन धोना। तो मेरे मिस्टर चले गए थे और मैं कल्याणी अपने काम में लग गए थे। तो मैं झाड़ू भी लगाई, क्योंकि कल मेरी कल्याणी की तबीयत ख़राब थी, तो उसको ज़्यादा मैं काम के लिए प्रेशर नहीं दी हूँ। तो मैं सारा काम फटाफट खुद ही निपटा ली हूँ। तो अकेले आज भी ना कल्याणी के हेल्प के, थोड़ा बहुत कल्याणी हेल्प करी है, तो बिना हेल्प के काम करी तो मैं काफ़ी गदराइस थक गई थी। तो ये देखिए, मैं गैस को भी अच्छे तरीके से क्लीन करने के बाद, बर्तन धोने के बाद सिंक को भी अच्छे तरीके से क्लीन कर ली हूँ। और उसके बाद जितना कचरा निकला था तो सारा मैं कचरा फेंकने जा रही हूँ। तो बाल्टी में कचरा लेके मैं सब फेंक आऊँगी इकट्ठा एक दिन, मतलब पूरे दिन का कचरा है ये। तो मैं उसको फेंकने के बाद, और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा हो रहा है और बाहर का मौसम। ये भैंस है वहीं। फिर मैं लौट के आई तो मेरी कल्याणी लगाने लगी थी पोछा। तो फाइनली ये देखिए लगने लगा है पूरे घर में पोछा। तो मेरा घर एकदम चमक उठा है। और जब साफ़ सफाई हो जाती तो कितना अच्छा लगता है। अभी बच्चे बाहर खेलने गए हैं, तो अभी वो लोग खेल ही रहे हैं। मैं कल्याणी लगाने लगी पोछा, तो मैं वहीं बैठे थोड़ी सा टीवी चालू करी हूँ। तो मैं टीवी देख रही थी और मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा था नागिन। तो मैं वहीं बैठे बैठे अपनी टीवी को एंजॉय कर रही थी। और इसके बाद मैं थोड़ा सा वही नाश्ता करी, क्योंकि काम करते करते थक गई थी। तो मैं नाश्ता करी। नाश्ता करने के बाद फिर मैं अब मैं अभी काफ़ी देर तक कुछ काम नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा भी काम हो गया है। गाइस, अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।